बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तिका का गद्य खंड का पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए उसके आगे का पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ पढ़ने से पहले जरा से उसके लेखक के बारे में भी जान लीजिए। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनिही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ था। वो अंग्रेजी भाषा व साहित्य के प्राध्यापक थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधानसभा परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन जो है बिहार के थे, नालंदा में नौनिही राजगीर में जगह है, वहाँ उस गांव के थे और आज भी वो 1995 से विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। मतलब तीनों भाषाओं में इन्होंने लिखने का कार्य किया है। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थिति आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो कि अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। मतलब डायरी विधा में लिखना, बहुत सारी विधाएं हैं, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, इन सब के साथ साथ उन्होंने डायरी विधा में भी कार्य किया है। ये नई विधा और इसमें बिल्कुल नवीनता है उनके इस पाठ में। प्रस्तुत पाठ जो है ये जाबिर सांवले सपनों की याद, इस पाठ के बारे में उन्होंने लिखा है। प्रस्तुत पाठ सन 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण, मतलब डायरी शैली में लिखा गया है। और ये संस्मरण ये वो चीज़ होती है जो याद करके लिखी जाती है। सालिम अली को मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद माने में दुख होता, लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली अपनी अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया, मतलब उनका पूरा व्यक्तित्व ही शब्दों में उतार दिया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूते, मतलब उनकी भाषा बहुत अच्छी है और उन्होंने जिस ढंग से भी लिखा है वो ऐसा लगता है कि वो सालिम अली का पूरा व्यक्तित्व उतार कर रख दिए शब्दों के माध्यम से। चलिए आइए पाठ पे अब आते हैं। सांवले सपनों की याद। परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत को खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक सके कहाँ संभव है। अब इस पाठ में सालिम अली ने पक्षी विज्ञानी सालिम अली की ये अंतिम यात्रा है, उसके बारे में लिखा। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के बाद चूँकि ये पाठ लिखा गया है, इसलिए वो लिख रहे हैं लेखक कि ये उनकी अंतिम यात्रा है। सबसे आगे सालिम अली है और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का झुंड सवार है। वो प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी शव यात्रा जा रही है। मृत्यु के पश्चात वे अपनी तमाम यादों को मौत की खामोश वादी की ओर ले जाते से लग रहे हैं, जहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये उनका अंतिम सफ़र है। वे वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। कोई भी उन्हें वापस नहीं लौटा सकता है। जन्म और मृत्यु पर किसी का वश नहीं, बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई उन्हें जीवित नहीं कर सकता। स्वाभाविक है, जन्म मरण में किसी का वश नहीं है
किसी की मृत्यु हो जाती तो कोई वापस नहीं, लाख कोई भी कितना भी प्रयत्न करे, कितना भी अपना हो कोई, किंतु कोई किसी अपने जिस्म की हरारत देकर भी उसे जीवित नहीं करता है। अब इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगा, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। आशा यह है कि जैसे सालिम अली पक्षियों की हिफाजत के प्रति समर्पित थे, वैसे कोशिश करके भी उनके समान किसी पक्षी प्रेमी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। सालिम अली जैसा दूसरा पक्षी प्रेमी नहीं हो सकता। मृत्यु के बाद भी लेखक को ऐसा लगता है जैसे वो पक्षियों की खोज में निकले हैं और वापस लौट कर आएंगे। मतलब अभी अभी वो गए हैं और लौट करके पक्षियों के बारे में बताएंगे कि वो पक्षी हमने देखा, ये पक्षी देखा। इस तरह से लेखक को ये लगता है कि अभी सालिम अली लौट करके आएंगे, ज़रूर आएंगे। उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई। सालिम अली ने स्वयं कहा था कि मनुष्य सदैव अपने हित की बात सोचता है। मनुष्य जो है सदैव जो है अपने हित की बात सोचता है। ये बात उन्होंने स्वयं कही थी, क्योंकि सालिम अली जो है पक्षियों को पक्षी की निगाह से देखते थे, उसकी संवेदना को सहते थे, समझते थे। किंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य सदैव अपने हित की ही बात सोचता है, इसलिए पक्षियों की संवेदनाओं और प्रकृति के सौंदर्य को महसूस नहीं कर पाता। प्रकृति में हमारी कितनी सुंदरता है, ये सब चीज़ें वो मनुष्य कभी नहीं महसूस। वो सदैव अपने लाभ की बात, प्रकृति का उपयोग भी सिर्फ अपने लिए करता है, इसलिए वो पक्षियों से प्रेम नहीं कर पाता और प्रकृति के सौंदर्य से रोमांचित भी नहीं हो पाता। जबकि मनुष्य ये और पक्षी और प्रकृति दोनों मनुष्य के लिए ही हैं। इनके बिना मनुष्य का जीवन भी संभव नहीं है। मनुष्य को प्रकृति से और पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए। मतलब हमें प्रकृति और पक्षियों की सुरक्षा करनी चाहिए। और मनुष्य क्या कर सकता है? इन लोगों की सुरक्षा ही कर सकता है। इनको नष्ट नहीं करे, इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जो कुछ भी आज जीवन है मनुष्य का वो इन्हीं पर निर्भर है। पर्यावरण की शुद्धता बनाना, मनुष्य का जीवन बहुत कुछ प्रकृति पे, और पर्यावरण भी हमारा इन्हीं लोगों से क्या कहते हैं ठीक हो पाता है। नहीं तो पर्यावरण में भी बहुत सारे प्रदूषण जो भी हो जाए, अगर प्रकृति नष्ट हो जाए, प्रकृति ना हो तो मनुष्य कैसे जीवेगा? उसको सारी चीज़ें तो प्रकृति से ही मिलती हैं। जो चीज़ें भी मिलती हैं उसको, खाने की, पहनने की, भाई सारी चीज़ें उत्पादन हमारा किससे होता है? पेड़ पौधों से ही। यहाँ तक कि कपड़े का भी जो रुई निकलती है उसी से कपड़ा बुना जाता है। ये सारी चीज़ें जो हमारी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, कपड़ा है, दवाइयाँ हैं, सब प्रकृति हमें देती। उस प्रकृति की भी हम ना रक्षा कर पाते हैं, ना शुद्धता करते, बल्कि अपने लाभ के लिए उसको नुकसान पहुंचाते रहते। पेड़ पौधों काटते रहते हैं, पशु पक्षियों को नष्ट करते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए हमें अपने सुख के लिए इनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, किसी भी हालत में हमें प्रकृति और पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सालिम अली का कहना था। जबकि मनुष्य बहुत स्वार्थी है, वो ये सब बातों पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपने स्वार्थ में जीता। जहाँ तक उसको जिससे फ़ायदा होता है वो उसका उपयोग करता है।